नमस्कार प्यारे बच्चों, पाठ 2 नास्ति त्याग समम सुखम आज हम शुरू करने जा रहे हैं। नास्ति नहीं है त्याग के समान कोई सुख। त्याग किसे कहते हैं? त्याग का अर्थ होता है देना। देने से बढ़कर कोई सुख नहीं है। लेने में जितना सुख नहीं है जितना देने में है। तो ये कहानी ली गई है जातकमाला से, जिसके कवि हैं आर्यशूर। योग्यता विस्तार में इसके विषय में आपको दिया गया है, आप वहां देखें। कहानी का आरंभ करते हैं। अथ एकदा भगवान बोधिसत्वा बहु जन्मार्जित पुण्य फलैहि शिवीनाम राजा अभवत। क्रियापद आपको मिल गया होगा। अभवत माने हुआ था। कौन था? प्रथमा विभक्ति में एक शब्द है बोधिसत्वा, प्रथमा विभक्ति भगवान, प्रथमा विभक्ति और राजा। तो एक राजा हुआ। वास्तव में कौन है वो? बोधिसत्व। बोधि का अर्थ होता है प्राणी, या बोधि का अर्थ होता है ज्ञान, और सत्व माने प्राणी, यानी जो अल्टीमेट विजडम जो है उसके लिए लगा हुआ प्राणी बोधिसत्व कहलाता है। ये ऐसा टर्म है ये जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो ज्ञान की प्राप्ति में निरंतर प्रयासरत है। कौन है वो? भगवान, साक्षात भगवान। एक बार बोधिसत्व राजा बन गए। क्यों बन गए? बताया गया बहु जन्म, यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे, अर्जित पुण्य फलई। उन्होंने अर्जित कर लिए थे पुण्य, बहुत सारे पुण्य, जिसके फलस्वरूप वो राजा हुए। शिवी नाम, यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। शिवी एक जनजाति को कहते हैं, यानी ट्राइब। शिवियों के राजा बने। कब बने? एकदा, एक बार। तो ये कहानी शुरू हो रही है, एक बार बोधिसत्व ने शिवियों के राजा के रूप में जन्म पाया। आपको मालूम होगा भगवान बोधिसत्व जो है उन्होंने अनेक जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, और जो अंतिम उनका जन्म है वो सिद्धार्थ के रूप में हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ बने, जो बाद में ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब होता है जान गया, जो व्यक्ति एनलाइटेंड हो गया, जिसको समझ आ गया सच्चाई क्या है। स बाल्यात् एव वृद्धोपसेवी विनयशीलः शास्त्र पारंगतः च आसीत्। अब हमको वाक्यों की संरचना पे ध्यान रखना है, देना है। आसीत माने थे। कैसे थे वो? बाल्यात एव, बचपन से। अब जो प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं वो सब उनके विशेषण है। वृद्धोपसेवी, विनयशील, शास्त्र पारंगत, ये सब किसके लिए आए हैं? बोधिसत्व के लिए, जो राजा बने। वृद्धोपसेवी आप देख रहे हैं दो शब्द हैं, तो जहाँ दो या दो से अधिक शब्द होते हैं वहाँ समास भी होता है। वृद्धों की सेवा करने वाले, विनम्र, पोलाइट, काइंड जिसे कह सकते हैं, शास्त्रों में पारंगत, पारंगत माने निपुण, जन कल्याण कर्मसु रतः असौ पुत्रवत प्रजाः पालयति स्म। लास्ट के दो शब्दों से क्रियापद का पता लग रहा है। पालन करते थे किसका? प्रजाः। ये द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, अपनी प्रजा का। कर्ता ने कर्म को, किसको पालते थे? अपनी प्रजा को। वत का मतलब होता है के समान, पुत्र के समान। और ये शब्द है जन कल्याण कर्मसु रतः। रतः माने इन्वॉल्व, एंगेज्ड, किस में लगे रहे? जनता के कल्याण के कार्यों में। अब एक शब्द रह गया हमारा असौ। असौ एक सर्वनाम शब्द है जिसका मतलब होता है वह। वह प्रजा के पालन में लगे हुए थे और जनता के कल्याण के कार्यों में लगे हुए थे। वो किसकी तरह अपनी प्रजा का पालन करते थे? बिल्कुल एक पुत्र की तरह, जैसे पिता अपने पुत्र का पालन करता है। ये सब बात चल रही है बोधिसत्व की, यानी राजा शिवी की। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं शिवी राजा हैं ये। उनकी विशेषता बता रहे हैं। कारुण्य औदार्य आदि सद्गुणोपेतः। इतना शब्द, बड़ा शब्द है, इसको हमने ब्रेक किया। कारुण्य करुणा से बना है, औदार्य उदारता से बना है, आदि सत्गुण से भरे हुए। यहाँ भी संधि विच्छेद करेंगे, अ ओ से ओ बन गया। उनमें करुणा थी, उदारता थी, और भी अनेक गुण थे। वह उन्होंने क्या किया? सह, विसर्ग का लोप हो गया, नगरस्य समन्ततः धन धान्य समृद्धः दानशाला अकारयत। अब राजा है तो कुछ करेंगे थोड़ी, करवाएंगे। अकरोत माने किया, और अकारयत माने करवाया। उन्होंने करवाया। क्या क्या करवाया? दानशाला का निर्माण। आपको मालूम है दानशाला होती है चैरिटी रूम्स, बड़े बड़े चैरिटी रूम्स बनवाए, जिसमें क्या था? धन और धान्य, है ना, भोजन की आवश्यकता होती है, उससे भरे हुए थे वो, और धन की आवश्यकता होती है। तो जीने के लिए जो चीजें चाहिए उनसे भरा हुआ अनेक समन्ततः, चारों तरफ, किसके? नगर से। अब उसका जो नगर था उसके चारों तरफ उन्होंने अनेक दानशालाओं का निर्माण करवाया।
उसमें क्या होता था दानशालाओं में, आगे बता रहे कहानी को बढ़ाते हुए, तत्र अर्थी नाम समूह अन्न पान वसन रजत स्वर्ण आदिकानि अभिष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्टः अभवत। संतुष्ट हो जाता था कौन? समूह। किसका समूह? अर्थी। अर्थी शब्द का मतलब होता है चाहने वाला, याचक, जो याचना करता है। जिसको जो चाहिए तो याचना करेगा, मांगेगा। तो मांगने वाले समूह वहां आके अपनी अभिष्ट इच्छित वस्तु पाते थे, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो पेय पदार्थ हो, चाहे वो वसन कपड़ा हो, रजत माने चांदी के समान, या सुवर्ण आदिकानि या सोने की चीजें, जो भी उन्हें वस्तु चाहिए थी वो पाने के बाद संतुष्ट हो जाते थे। प्राप्य में आपको दिखाई दे रहा होगा अंत में या माने लय प्रत्यय लग गया, पाकर, अपनी अभीष्ट अपनी इच्छित वस्तु पाकर संतुष्ट हो जाते थे। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, अभिष्टानी वस्तुनि में विशेषण बताइए। तो जो पहला वाला शब्द है वो विशेषण है। साथ साथ इनकी वाक्य संरचना को भी समझते चलिए, उससे क्या होगा, आपको प्रश्नोत्तरों में आसानी होगी। कहानी को आगे बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं, राज्ञः दानशीलताम आकर्णे देशांतरेभ्योऽपि जनाः तम देशम आयान्ति। अंतिम दो शब्दों को पकड़ेंगे, आते थे। यान्ति माने जाना, और आ लग गया तो आते थे। कौन आते थे? प्रथम व्यक्ति का शब्द है जनाः, लोग आते थे। कहाँ? तम देशम, उस देश को, जिस देश में राजा शिवी थे। क्या करते थे वो आकर? भाई याचक है तो याचना के लिए आते थे। अब आए क्यों थे? आकर्ण्य। फिर से देखिए, लय प्रत्यय का एक और शब्द आ गया, आकर्ण और लय। सुनकर, कर्ण माने सुनना, सुनते थे। उन्होंने क्या सुन लिया था? राज्ञः दानशीलता, राजा की दानशीलता, कि राजा इतना अधिक दान देने का इच्छुक रहता है कि जो चाहो वो मिल जाता है ना। आपको तो समझने में भी दिक्कत आ रही होगी कि ऐसे कैसे दानशालाओं का निर्माण करा सकते हैं राजा। तो वो राजा पहले ऐसे ही करते थे, अनेक दानशीलता की उनकी कहानियां सुनी लोगों ने। देशांतर माने तो दूसरे देशों से लोग आने लगे। तब क्या हुआ? अथ कदाचित दानशालासु विचरन् स राजा बहुधन लाभेन संतुष्टानाम अर्थीनाम विरल संख्याम विलोक्य चिंतयत। अंतिम शब्द को देखेंगे, चिंत माने सोचना, अ लग गया भूतकाल का शब्द है, सोचा। कौन सोच रहा है? राजा। उस राजा ने सोचा। कब सोचा? विचरन, जब वो घूम रहा था। उपसर्ग चर धातु क्षत्रिय प्रत्यय, घूमते हुए। अब जब बात हुई है ऊपर दानशाला की, तो नीचे भी उसी से कनेक्शन है ना। दानशालाओं में अपने घूम रहा था जो उसने बनवाई थी। कदाचित माने कभी, और अथ जो होता है वो होता है एक अव्यय, जिसका अर्थ होता है उसके बाद। अथ कदाचित, उसके बाद, दानशालाओं में घूमते राजा ने देखा। क्या देखा? बहु धन लाभेन, अत्यधिक धन के लाभ होने से, जो प्राणी, जो याचक है, अर्थी माने याचक, संतुष्ट है जो, ये इसका विशेषण है। संतुष्ट माने सेटिस्फाइड है, उनकी संख्या क्या हो गई? विरल। विरल का मतलब होता है धीरे धीरे कम, है ना। जब सबको अपनी इच्छित वस्तुएं मिल गई तो क्या हुआ? धीरे धीरे दानशालाओं में आने वाले याचकों की संख्या जब कम हो गई, तब राजा सोच रहा है। क्या सोच रहे हैं राजा जी? वो कह रहे हैं, मम अर्थिनः तु धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते। मेरे चाहने वाले याचक जो है, मांगने वाले जो है, केवल धन पाकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। अब उसको, राजा को, दूसरे दान देने वाले लोगों की याद आ रही है। नूनम ते दानवीरः, ते माने वे, कौन से? ऐसे दानवीर सौभाग्यशाली होंगे, ज्ञान जिनको याचक मांग लेते हैं, जिनसे याचक क्या मांग लेते हैं? शरीर से अंगानी अपि याचन्ते, उनके शरीर के अंगों की भी याचना कर लेते हैं। अपने पूर्वजों की याद आ रही है। आपको मालूम होगा, दधीची जो ऋषि थे, उनसे उनकी अस्थियां मांगी गई थी, है ना, इंद्र आदि ने, और उनकी अस्थियों से एक वेपन तैयार हुआ था, जिसको वज्र, उसके द्वारा राक्षसों का संहार किया गया। तो ऐसे अनेक पुराने समय में ऋषि दानशील लोग हुए, जिनसे उनके याचकों ने उनके अंग भी मांग लिए। तो वो अपने से ज्यादा सौभाग्यशाली उन दानवीरों को मान रहे हैं। कौन? राजा शिवी। एवं राज्ञः स्वशु गात्रेषु, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा, अपि निरासक्तिम विज्ञाय, फिर से लय प्रत्यय का शब्द का प्रयोग है यहाँ, जानकर। अब क्या हुआ? ये बात जब राजा बोल रहे थे, सोच रहे थे, तो ये पूरे ब्रह्मांड में फैल गई।
और जो ब्रह्मांड है, आपको मालूम है जो हमारे मन में विचार आते हैं ना, जो हम बोलते हैं, वो ब्रह्मांड में सदा रहते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो ब्रह्मांडम व्याकुलम संजातम, पूरा यूनिवर्स व्याकुल हो गया। व्याकुल का मतलब होता है वर्ड हो गया, परेशान हो गया। क्या जानकर? राज्ञः स्वेषु गात्रेषु अपि निरासक्तिम, केवल धन इत्यादि नहीं, ये राजा अपने शरीर अंगों में भी अनासक्त है ना, निरासक्त है। इसे कोई मोह नहीं है अपने शरीर के अंगों से, क्योंकि ये चाहता है कि इसके अंगों को भी कोई मांग ले। इतना दानवीर है। ये बात को जानने के बाद पूरे ब्रह्मांड में व्याकुलता छा गई, परेशान हो गए सब लोग। और सबसे पहले तो कौन होते हैं? इंद्र, क्योंकि उनको पता है कि अगर किसी ने ज्यादा तपस्या कर ली धरती पर तो उनका पद छिन जाएगा, है ना। तो देखो इंद्र की कहानी है ये। राज्ञी एवं विचारयति सती, ये सती सप्तमी का प्रयोग है। राज्ञी कर्ता और क्रिया में सप्तमी का प्रयोग। राजा के ऐसा विचार करने पर तस्य दानशीलताम परीक्षितुम, परीक्षा हो गई किसकी? राजा शिवी की। तो किसके द्वारा हुई? देवाधिपति शक्रः, राजा देवताओं का जो अधिपति है वो है शक्र यानी इंद्र। देवताओं के राजा इंद्र ने क्या बनाया? एक रूप धरा। कैसा? नेत्रहीन याचकस्य रूपम धारयित्वा, बिना आंखों वाला यानी जिसकी आंख नहीं है ऐसा याचक का रूप धारण करके तत्पुरतः अवदत, उसके सामने से बोले, हे राजन, भवतः दानवीरताम आकर्ण्य, ये शब्द का प्रयोग द्वारा हो रहा है। आशान्वितः भवत समीपम समागतोस्मि, संधि विच्छेद करेंगे, समागतः अस्मि, ध्यान रखिएगा जो आपके परीक्षा में समास और संधि के प्रश्न होंगे वो यहीं से होंगे, ठीक है। यहाँ विसर्ग संधि है, आगतः अस्मि, आया हूं मैं। कहाँ? भवत समीपम, कौन कह रहा है? अभी हमने पढ़ा था ऊपर वाली लाइन में, शक्र इंद्र कह रहे हैं कि मैं आपके पास आ गया आपकी दानवीरता को आकर्णे। क्या अर्थ हमने इसका भी देखा था ऊपर? कर्ण का मतलब सुनना, तो यहाँ ल्य प्रत्यय है, इसका अर्थ है सुनकर। उसने अपना एक विशेषण भी रखा है यहाँ पे, आशान्वित, आशा से भरा हुआ। मुझे पूरी होप है, आशा है कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। हे देव, अभी एक उसको संबोधन दिया था राजन, अब उसको देव तुल्य बता रहे हैं, है ना। जब किसी से काम होता है तो हम कितने पोलाइट हो जाते हैं। अब उन्होंने एक और वाक्य बोला, रवि शशि तारा मंडल, ये जो रवि है सूर्य है, शशि चांद है, और जो ताराओं का जो मंडल है उससे सुंदर लगने वाला जगत, मैं कथम कैसे पश्येयम देखूं, क्यों? चक्षुहीना, मैं तो बिना आंख का हूँ। राजा ने सोचा भाई जब मेरी इच्छा हो रही थी कि कोई वो अच्छे मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली है जिनसे उनकी याचक क्या मांग लेते हैं? शरीर के अंग। अब राजा ने कहा, हे भगवान, देखिए पूरा उतना ही राजा भी पोलाइटली बोल रहे हैं, भगवन मनोरथम पूरयित्वा आत्मानम अनुग्रहीतुम कर्तुम इच्छामि, मैं भी अपने आप को अनुग्रहित, अनुग्रहित का मतलब होता है ओब्लाइज करना चाहता हूँ। कैसे? आपकी भवन, भवत मनोरथम, भवन मनोरथम, संधि भी है यहाँ पर और समास भी है। पूरयित्वा माने पूरी करके, त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, पूरयित्वा। आदिश्यताम किम कर्माणि, अब आप मुझे आदेश कीजिए क्या करूं। कर्माणि कैसे बना है? क्री धातु लोट लकार का है, उत्तम पुरुष एक वचन। अब पहले तो शब्द आया था याचक, अब शब्द आया है विप्र। विप्र माने होता है ब्राह्मण, क्योंकि उसका आपने पिक्चर में देखा ना, ये ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हुए हैं। तो विप्र माने ब्राह्मण ने, उस ब्राह्मण ने अकथयत माने कहा, यदि भगवान प्रीता, प्रीता का अर्थ होता है खुश, हैप्पी, अगर आप खुश हैं तो क्या करो, त्वत्तः एकस्य चक्षुषः दानम इच्छामि, आपसे मैं एक आंख का दान चाहता हूँ। यानी आपके पास दो आंखें हैं, अगर आप एक दे दोगे तो क्या होगा? मम लोक यात्रा निर्बाधा भवेत, लोक यात्रा माने संसार की यात्रा, है ना। हमारी जो यात्रा है क्या है? ये जीवन रूपी यात्रा, संसार रूपी यात्रा बिना बाधा के हो जाए। अब निर उपसर्ग लग गया इसमें, निर्बाधा, यहाँ भी समास है। तो समास वाले सेक्शन में जाओगे, उस वीडियो को देखेंगे निर्बाधा कैसे बना है। तत् श्रुत्वा, ये सुनकर राजा चिंतित, राजा सोचने लगा। क्या सोचता है वो? लोके चक्षुर दानम दुष्करमेव, दुष्कर माने बड़ा कठिन है ये काम। क्या? चक्षु का दान। आपको पता होगा हमारा जो वर्तमान समाज है इसमें आज जीवित व्यक्ति की आंख का दान देना मना है। मृत्यु के बाद ही हम आंख का दान दे सकते हैं।
है ना। तो इस संसार में राजा सोच रही है, कहानी तो कई हजार साल पुरानी है। इस लोक में चक्षु का दान दुष्कर है, मुश्किल है। नूनम ईदृशम दानम इच्छन अयम याचका केनापि प्रेरितः स्यात्। यह जो याचक मेरे पास आया है, जो ऐसा दान मांग रहा है जो दुष्कर है, संभवतः केन अपि किसी के द्वारा प्रेरितः, प्रेरित माने मोटिवेट किया हुआ, भेजा गया, किसी के द्वारा भेजा गया है। ये अपने आप से नहीं आया, ये किसी के द्वारा जरूर भेजा गया है, क्योंकि ऐसा दान तो बड़ा दुष्कर है। उसके बाद वो कहते हैं अच्छा भव तू, ठीक है, नाम ऐसा ही हो, किसी के द्वारा प्रेरित है तो कोई बात नहीं। किम बहु चिंतने, ज्यादा सोच विचार करने से क्या फायदा। इति विचार्य, ऐसा विचार करके राजा बोला। अब विचारे को देखो, चर धातु है, वी उपसर्ग लग गया, जिसका अर्थ होता है विचार करके, और इसमें लेप प्रत्यय है। भो मित्र, अरे मित्र, किम एकेन चक्षुषा, अब यहाँ पे संधि विच्छेद करेंगे, संधि तो नहीं है, संयोग है। किम महलंत और एकेन, एक चक्षुष, चक्षुष माने आंख, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग है यहाँ, एक चक्षु से क्या, अहम भवते, मैं तो आपके लिए, चक्षुर द्वयमेव, द्वयम और एव को अलग अलग करेंगे, प्रयच्छामि देता हूँ, मैं तो आपको दोनों आंखें दे देता हूँ, एक से क्या। राज्ञः नेत्रदानार्थम निश्चयं ज्ञात्वा अमात्या विषण्णा भूत्वा वदन्। अब जो उसके अमात्य हैं, मंत्री लोग है ना, उसके वेल विशर्स, वो सब क्या हो गए, ये बात जानकर विषण्ण, विषण्ण माने होता है दुखी। आपकी पुस्तक में शब्दार्थ दिए गए हैं, वहां जाके देखिए, विषण्णा माने दुखी। और क्या कहते हैं वो, अलम एतावता दुस्साहसेन, ये विभक्ति है, उपविभक्ति, ऐसे दुस्साहस से बस कीजिए। अलम का प्रयोग क्या, बस के योग में, तृतीय व्यक्ति। तो मंत्री उसको समझा रहे हैं, बस करो, ऐसा उसको कोई मत दो दान, ठीक है, ये दुस्साहस होगा। प्रभूतम धनमेव दीयताम, इसको तो प्रभूत माने बहुत सारा धन ही दे देना चाहिए, है ना, एक याचक है, विप्र है, धन दे दो, क्या जरूरत है देने की। सबने समझाया। अत्स राजा तान अवदत, अथ माने फिर से, वो राजा ने बोला उन सबको, क्या, दास्यामीति प्रतिज्ञाय योन्यथा कुरुते मनः कार्पण्या निश्चित मते कह स्यात् पापतरस्ततः। संधि विच्छेद देखिए इसमें, दास्यामी इति को अलग अलग करेंगे, यह अन्यथा को अलग अलग करेंगे, ठीक है। पाप तरस ततः, वो नमस्ते वाली संधि दिख रही है आपको, पाप तरह ततः। उसने कहा एक बार, यह माने जो व्यक्ति प्रतिज्ञा कर ले, ठीक है, कि मैं दूंगा, यह माने जो व्यक्ति एक बार प्रतिज्ञा करके, कौन सी प्रतिज्ञा, कि मैं दूंगा, अपने मन को, मनः माने अपने मन को, अन्यथा कर लेता है, अन्यथा माने बदल लेता है, अब नहीं दूंगा, पहले कहता है दूंगा, फिर कहता है मैं नहीं दूंगा। मतलब एक बार हमने संकल्प किया कि हमें ये करना है, और फिर हम उसको नहीं करते, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, पाप तरह, पापी व्यक्ति होता है, ठीक है। ऐसा व्यक्ति से बढ़कर पापी कौन होगा, जो कार्पण्य, अपनी कंजूसी के कारण, अनिश्चित मति वाला है, जिसकी बुद्धि निश्चित नहीं होती अपनी कार्पण्यता के कारण, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं हो सकता। उसके बाद एक और श्लोक के द्वारा, ये श्लोक ही है जिसको एक पंक्ति के द्वारा यहाँ दिखाया गया है, न अहम स्वर्गम न मोक्षम व कामये, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग मोक्ष, इसलिए नहीं कर रहा मैं, तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम। किंतु आर्त, आर्त कहते हैं दुखी, आर्ताणाम परित्राणाय, परित्राण माने रक्षा, आर्तानाम दुखी लोगों की रक्षा करने में ही मैं निश्चया, मैंने संकल्प लिया है, निश्चय किया है, ठीक है। तो आज हम इतना ही पाठ रखेंगे, इसके अन्य दूसरे पार्ट में शेष भाग को बताया जाएगा। इस पर आधारित एक प्रश्न उत्तर है, उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह का गद्यांश आपको दिया जाएगा एग्जाम में, और कहा जाएगा एक पदेन, एक पद में उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए, और निर्देश यानी भाषिक कार्य। तो आप जल्दी से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। एकदा भगवान बोधिसत्वा भनु बहु जन्मार्जित पुण्य फलई, अभी देखा था हमने पैराग्राफ। तो प्रश्न है आपसे, कस्य दानशीलताम श्रुत्वा जनाः तम देशम आयांति। अब आप इसमें देखिए इंटेरोगेटिव वर्ड जो क कार से शुरू होते हैं, ठीक है, दूसरे में है काहा और तीसरे में है केशाम। इस तरह इन प्रश्नों को देख के आपको उसके अनुसार उत्तर देने हैं। बताइए किसकी दानशीलता, याद आ रहा है आपको। राज्ञः,
राजा की दानशीलता को सुनकर दूसरे देशों से लोग आते थे। ठीक है, राज्ञा में षष्ठी विभक्ति है और वो कस्य का समानार्थी है। कस्य को रिप्लेस करेंगे राज्ञा से। अब दूसरे में पूछा गया किसका पुत्र किस समय राजा पालन करता है, तो उसका उत्तर भी आपको पता है, ऊपर पैराग्राफ में दिया हुआ है, प्रजाहा। क्या उत्तर होगा? अपनी प्रजा का, प्रजाहा। तीसरे में क्या कहा गया? राजा किनका राजा हुआ था वो, तो उत्तर है केशाम की जगह शिवी नाम। देखिए यहाँ उत्तर दिया हुआ है शिवी नाम। तो आपके इस पैराग्राफ को वहां दिया होगा परीक्षा में, वहीं से आपको ढूंढ के उत्तर देने हैं, लेकिन तभी आप उत्तर दे पाएंगे जब आपने पूरे पैराग्राफ को, प्रश्न को ध्यान से समझा होगा। देखिए अभिष्टानी वस्तुनि पाठ पढ़ाते हुए मैंने बताया था, इसमें विशेषण पद कौन सा है आप समझ रहे होंगे, अभिष्टानी पहला वाला विशेषण होता है। यान्ति, आप देखिए क्या पूछा है, इसका पर्याय विपर्य क्या है? विपर्य का मतलब होता है विपरीतार्थी, तो इसके आगे हम लगा देंगे। और आपकी ये पाठ में ऊपर दिया हुआ भी है आयांति, है ना। शिवियों का राजा हुआ, अब इसमें क्या पूछा गया? कर्ता। कर्ता कौन है इसका? राजा। प्रथमा विभक्ति में हमेशा कर्ता होता है, तो राजा। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। बार बार इसका अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में इसका शेष भाग लेकर आएंगे। धन्यवाद।